रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से रीट परीक्षा के लिए मुख्य प्रश्नों का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है। रीट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन की सूचना आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान देंगे कि जहाँ पर भी जिन बिंदुओं को डबल लाइन से इंगित किया गया है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन पर आप है वो ज़रूर अपना ध्यान लगाएंगे। जैसे पहला सवाल है वो पर्यटन से संबंधित है, तो इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों को आयोजन किया जाता है। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा मेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे बीकानेर में ऊँट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, इसके अलावा जयपुर में पतंग महोत्सव और राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव और उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव। ये कुछ महोत्सव हैं जो अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं और अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाते हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। इस प्रकार महोत्सवों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक है वो आते हैं। फिर दूसरे बिंदु में है कि कुछ राजस्थान की योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य क्या है, इनको भी आपको ध्यान में देना है। जैसे राष्ट्रीय आयुष मिशन है एक, उसमें आयुष मिशन के तहत औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन व दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना राष्ट्रीय आयुष मिशन का मुख्य उद्देश्य है। औषधीय पौधों की खेती और दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। एक योजना है किसान कलेवा योजना। इसमें है किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। गुणवत्ता युक्त आहार है वो किसानों को मिले, ये किसान कलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है। एक है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। कृषि एवं कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों को कृषि और श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों को और कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ही राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य है। फिर एक सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना है वो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत इनकी स्थापना की गई है। और इसका उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय है ये उपलब्ध कराने का काम है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। ये एक स्थान का नाम है, वहाँ पर एक खोला गया था। और इन न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये प्रश्न भी बनता है कि ग्राम न्यायालय हैं उनमें न्यायिक अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। फिर एक राजस्थान के किले से संबंधित भी सवाल है। इसमें है कि ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम और दुर्भेद दुर्ग स्थित है, कि जहाँ पर है दुर्गम, जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन है और दुर्भेद जिसको भेदना है वो आसान नहीं है, ऐसा रणथंभौर दुर्ग को बताया गया है। और बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। चौहान वंशीय शासक हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग में नौलखा दरवाज़ा, ये कुछ इसके आकर्षण केंद्र हैं। नौलखा दरवाज़ा है, इसमें हमीर महल है और 32 खंभों की छतरी भी इसमें बनी हुई है, आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है, गणेश जी का भी यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है इसमें। फिर आगे सवाल है, राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं और उनके स्थानों से संबंधित बातें दी गई हैं। जैसे राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर में बताया है। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में है। कपिल सरोवर है वो कोलायत बीकानेर में। रामदेवरा जैसलमेर में। श्रीनाथ जी का मंदिर है ये नाथ द्वारा राजसमंद में है। एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। श्री महावीर जी का मंदिर है वो सवाईमाधोपुर में है। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ये बांसवाड़ा में है। आदि मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ऋषभदेव मंदिर है ये उदयपुर में और रणकपुर मंदिर है ये पाली में। और देलवाड़ा का के जो जैन मंदिर हैं ये सिरोही में है। तो ये कुछ राजस्थान के स्थान हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उनके जिलों की स्थिति कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिर राजस्थान के एकीकरण से संबंधित तृतीय चरण की बात है वो इस यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कि राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण था उसका नाम था संयुक्त राजस्थान।
और तीसरे चरण का जो गठन हुआ था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। और संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय, संयुक्त राजस्थान में जैसे ही उदयपुर का विलय हुआ तो उसको संयुक्त राजस्थान के नाम से संबोधित करने लगे। और मेवाड़ के भूपाल सिंह राज प्रमुख बने थे इसके, तथा माणिक्यलाल वर्मा है उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो इस प्रश्न में बन रहे हैं, तो वो आपको देखने हैं। फिर 1857 की क्रांति में नसीराबाद में जो विद्रोह शुरू हुआ था उससे क्वेश्चन है कि राजस्थान में नसीराबाद में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था, और वो विद्रोह शुरू हुआ था 28 मई 1857 को। नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, और इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया, और विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। ये जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी नसीराबाद विद्रोह में। फिर एक राजस्थान में हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसके बारे में दिया है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के उद्देश्य से हुरडा सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। और ये कब? 17 जुलाई 1734 को। हुरडा है स्थान है वो भीलवाड़ा में है। एक सम्मेलन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें। मेवाड़ के महाराणा है जगत सिंह द्वितीय हैं, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसमें शामिल होने वाले अन्य राजा हैं आमेर के स्वाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जन से साल आदि शासकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इसका मुख्य हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि मराठों की जो बढ़ती शक्ति है उसको रोकना था। फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं और उनके अर्थ भी आगे दिए गए हैं। ये पूछा जाता है कई बार कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। जैसे अहदनामा है, ये प्राचीन काल में इकरारनामा और समझौता पत्र को कहते थे। चौथ है वो मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। और खिराज है वो कृषि भूमि पर लगने वाला कर था। फिर एक विकास कार्यक्रम है सतत विकास गोल 2030। इसके बारे में है कि ये क्या कार्यक्रम था। सतत विकास गोल 2030 इसके बारे में दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया था। 2015 में इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूप और सभी जगहों से समाप्त करना था। कि सतत विकास गोल 2030 का मुख्य जो उद्देश्य है वो गरीबी को सभी रूपों में और सभी जगह समाप्त करना था। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य किया गया है। फिर ये राजस्थान के कुछ मंदिर हैं, उनकी स्थिति बताई गई है। जैसे जगदीश मंदिर है वो उदयपुर में है। सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में। अंबिका माता मंदिर वो जगत उदयपुर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर ये नाथद्वारा राजसमंद में है। एकलिंग जी का मंदिर है ये उदयपुर में है। और ऋषभ देव जैन मंदिर है ये भी उदयपुर में। और श्री चार भुजानाथ मंदिर है ये गढ़बोर राजसमंद में है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार, ये जनगणना से संबंधित सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। कि राज्य अपने राजस्थान की जो साक्षरता है वो 66.11% है। और 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। कोटा जिले की जो साक्षरता है वो 76.6%, सबसे ज़्यादा साक्षर जिला राजस्थान का है। ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है जिसकी साक्षरता दर है 54.9%। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर है वो 79.19% है। ये भी आपको 79.19% है। जबकि महिलाओं में साक्षरता परसेंटेज राजस्थान की है वो 52.12% है। पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः है झुंझुनू और कोटा में सर्वाधिक है। कि पुरुषों की जो सर्वाधिक साक्षरता है वो है झुंझुनू में और महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता है वो है कोटा में। तथा क्रमशः न्यूनतम है, सर्वाधिक
कम साक्षरता पुरुषों की है वो प्रतापगढ़ में है, और सर्वाधिक कम साक्षरता महिलाओं की है वो है जालोर में। तो यहाँ पर भी जनसंख्या से संबंधित कई सवाल बने हैं, इनको आप गौर से देखेंगे। फिर है सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। ये जनजातियों से संबंधित सवाल है कि सहरिया राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया गया। भारत सरकार ने, ना कि राजस्थान सरकार ने, और इसने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। और राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। फिर ये कुछ सीमेंट उद्योग की फैक्ट्रियां हैं, और ये कहाँ कहाँ स्थित हैं इनके बारे में क्वेश्चन है कि राज्य में बिरला सीमेंट फैक्ट्री है वो चित्तौड़गढ़ में है, और उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में है, और मंगलम जो सीमेंट फैक्ट्री है ये कोटा में है, और जेके वाइट सीमेंट है ये नागौर में है, और श्री सीमेंट का कारखाना है ये ब्यावर अजमेर में, और जेके सीमेंट वर्क्स ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। तो ये उद्योगों से संबंधित सवाल है। फिर एक जो परिवहन से संबंधित सवाल है, इसमें है कि राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। रेल मार्ग की लंबाई है वो 6000 किलोमीटर है। हालांकि इस संख्या में कई बार क्या अधिकतर कम और ज़्यादा है वो होता रहता है। ये समय समय पर डेटा है वो अपडेट होते रहते हैं। इसमें राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, एक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और एक पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ये राजस्थान के 2 रेलवे जोन हैं। इसके अलावा कुल 5 रेलवे मंडल भी हैं। वो रेलवे मंडल हैं जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा की 2 रेलवे जोन हैं और 5 रेलवे मंडल हैं। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है, और राजधानी होने के कारण राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेट्रो की राजस्थान के जयपुर जिले में जो शुरुआत हुई है वो जून 2015 से हुई है। फिर प्रश्न है आगे, ये कुछ योजनाएं हैं और उनके बारे में उनके क्या उद्देश्य हैं ये आगे दिया हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना है, इसका उद्देश्य है कि चयनित ग्रामों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर है स्वच्छ भारत अभियान, कि स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और अटल भूजल योजना है, इसका उद्देश्य है कि सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना। सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन, जो धरती के अंदर का जो जल है उसमें का किस तरह से सुधार है उसमें लाया जा सके, इस प्रकार के कुछ उपकरण लगाए जाएं जिससे जो भूजल है वो सुरक्षित रह सके। तो अटल भूजल योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में एक बार फिर एक जनगणना से संबंधित सवाल है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है वो राजस्थान का 928 है, और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात है वो 888 है। 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 888 है। ये राजस्थान में बड़ी चिंताजनक स्थिति है जो अत्यंत कम है। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में, 994 राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक डूंगरपुर जिले का है, और सबसे कम धौलपुर का है, वहाँ पर 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला डूंगरपुर और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है वो है धौलपुर। उसके बाद में राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर आदि जिलों में रिको के द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। प्रश्न आता है कि फूड पार्क हैं वो किसके द्वारा विकसित हैं। तो पहले तो ये कि ये रिको के द्वारा, जो राजस्थान की सबसे बड़ी उद्योगों के विकास हेतु सहयोग देने वाली एक संस्था है, उसके द्वारा ये विकसित हैं। और ये फूड पार्क हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं, तो अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर, ये 4 स्थानों पर राजस्थान के फूड पार्क हैं वो विकसित हैं। साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस चैनल पर अन्य भी कई सब्जेक्टों के कई प्रकार के वीडियो हैं वो उपलब्ध हैं,
तो आप उनका भी ज़रूर अवलोकन करें और अपनी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सुधार है वो ज़रूर लाएं। उसके बाद में आगे का सवाल है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था काम करती है राजस्थान में, आरटीडीसी, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और इसके अलावा साथ ही पधारो मारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। ये राजस्थान के जो स्लोगन है, नारे हैं, ये अलग अलग समय पर बदलते रहते हैं और ये नारे हैं ये आज तक दिए गए हैं। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी जो स्लोगन है वो राजस्थान के लिए आज तक दिए गए हैं। जैसे पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, ये कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की है। ये राजस्व मंडल है, इसकी स्थापना अजमेर में की है। और राजस्व मंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि भूमि विवादों में फंसी हुई जो जनता है उसको न्याय उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है वो 1955 में बना, और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है वो सन 1956 में बना था, लागू हुआ था। ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है वो 1956 में लागू हुआ था। फिर है राज्य महिला आयोग से संबंधित सवाल। इसमें है कि राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन है वो 15 मई 1999 को हुआ था। और ये महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच और राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना, महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी जन संवाद, शिकायत और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। ये कार्रवाई करने का के उद्देश्य तरीके हैं। इसके अलावा राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इस बात का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि इसका गठन कितने सदस्यों से होता है। तो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 3 इसमें सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर कई राज्य महिला आयोग से संबंधित पर्सन हैं वो बन रहे हैं, आप जरूर देखें इनको। फिर 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी कि कौन सी छावनी का मुख्यालय कहाँ था और कौन सी रेजिमेंट थी। जैसे नशीराबाद छावनी का मुख्यालय है अजमेर में था और इसमें जो रेजिमेंट काम करती थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। इसी प्रकार से नीमच है, उसका मुख्यालय है वो ग्वालियर था। ये मुख्यालयों के भी कई बार नाम है वो पूछ लिए जाते हैं। और मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट है वो यहाँ पर काम किया करती थी। इसके अलावा एरीनपुरा छावनी है उसका मुख्यालय है वो पाली में है। और जोधपुर लीजियन रेजिमेंट है वो यहाँ पर काम किया करती थी। इसके अलावा देवली है उसका मुख्यालय है वो टोंक था और कोटा रेजिमेंट का नाम था। इसके अलावा ब्यावर है, ब्यावर छावनी का मुख्यालय है वो अजमेर था और इसमें मेर रेजिमेंट काम किया करती थी। इसके अलावा खेरवाड़ा छावनी है वो उदयपुर मुख्यालय के अंतर्गत आती थी और इसमें भील रेजिमेंट है वो काम किया करती थी। तो साथियों यहाँ पर देखना बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो छावनियों से संबंधित हैं और उनके मुख्यालय हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कौन सी रेजिमेंट किस में थी। तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो बने हैं। फिर एक जनगणना से संबंधित सवाल है कि राजस्थान की जनगणना भी लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। और राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई थी। राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2011 में 21.31% पाई गई। और उसके बाद में बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बाड़मेर जिला था राजस्थान का, उसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी 32.5%। और जबकि गंगानगर जिले में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी ये सबसे कम थी और वो 10% रही। अंतिम सवाल में राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप में पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई है।
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ है वो आमजन को आराम से उपलब्ध हो सके। इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना है वो 2019 में प्रारंभ की गई है, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा और इस कार्ड को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने और पहचान और पते के प्रमाण के लिए भी काम में लिया जा सकेगा। तो साथियों, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कक्षा 8 की हमारा राजस्थान पुस्तिका में से लिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों के संकलन हैं वो समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को एक नवीनता प्रदान करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। और जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन की सूचना आपको सर्वप्रथम मिल सके। अपने इस चैनल पर और भी रीट से संबंधित कई वीडियो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।